हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। बहुत दिन बाद वीडियो लेके आए हैं हम एक्चुअली मार्केट एनालिसिस को, निफ्टी वगैरह का। और आज एक्सपायरी भी थे, हम लाइव भी आए तो थोड़ा लॉसेस हुए आज हमें, अच्छे खासे लॉसेस हुए। पिछले तीन दो से तीन स्ट्रीक चल रहे हैं अपनी, तो 3 दिन की स्ट्रीक चल रही है, लगातार लॉसेस हो रहे हैं। आज बड़ा हुआ ऑब्वियसली, कुछ नहीं, हम ओवरकम कर लेंगे इसको और कम बैक करेंगे जरूर इस पर। और प्रॉफिट्स लॉस पार्ट्स ऑफ द गेम। सुपरली का मार्केट के लिए प्लान क्या अपना सिंपल सा प्लान है गाइस। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है, पर कौन से लेवल से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब तक मार्केट 24,000 लेवल के, 24,000 अभी कितना है, 23,581 पे मार्केट अभी। जब तक 24,000 पे सस्टेन नहीं करेंगे ब्रेकआउट करके, मैं जब तक पॉजिटिव नहीं हूँ मार्केट में, यानी ओवरऑल हम पॉजिटिव मार्केट में। लेकिन जैसे हम ट्रेडर हैं, हम ट्रेडर के लिए हमें दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो 24,000 इज अ वीक रेजिस्टेंस, मेरे को ब्रेकआउट चाहिए, वहां से सस्टेनेबल चाहिए। सो यहाँ पे मैं नो परफेक्ट लॉन्ग एंट्री बना सकते हैं परफेक्ट। बट अभी मार्केट में नेगेटिविटी है, यस है। बट अभी अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये अपॉर्चुनिटी है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, इसमें यही अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे। अब अगर आपके पास 10,000 रुपए, तो आप मतलब 10% करके हर 5% फॉल पे लगा सकते हो पर्टिकुलर इंडेक्स पे। जैसे निफ्टी आईटी हो गया, हर 5% पर लगा सकते हो आप। अगर आपको 10,000 रुपये लगाने हैं कोई स्टॉक या ईटीएफ पे, तो आप ऐसे स्ट्रेटेजी से स्ट्रैगल वे में इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है ऊपर से। ये और करेक्ट होता है, मतलब आपको चीपेस्ट रेट्स मिल रहे हैं। सो ये बहुत अच्छे से भाव मिल रहा है आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। लेकिन ट्रेडर हो तो आपको दोनों साइड का देखना ही पड़ेगा। सो हम वो हिसाब से देखेंगे। सर मैं चार्ट पे चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको क्रूड ऑयल दिखा देता हूँ। ब्रेंट क्रूड यहाँ पे $98 पे, 98.9। कोई इतनी बड़ी तेजी नहीं। जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 103.5, जब मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती मेरे को, जब तक मैं यहाँ पे इस पे बेरिश हूँ। और ये $60 तक आएगा, इतना मुझे यहाँ पे एनालिसिस करके रखता है। ओके, बहुत बहुत सिंपल रीजन आपको समझ रहा होगा। डबल टॉप भी बना रहा है, और एक बार रिटेस्ट भी करना चाहिए इसने। ये जो लेवल है इसका जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे बना है, इसको यहाँ पे रिटेस्ट करना चाहिए इसने। ओके, सो रिटेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट। इसको डबल टॉप भी बना रहा है और एक क्रैश आने के बहुत ज्यादा चांसेस इसमें ब्रेंट क्रूड में। अभी अगर ये सेटलमेंट होता है तो ही आएगा क्रैश। अगर कुछ उल्टा सीधा आता है वॉर में, तो ये वापस से यहाँ पे रैली करेंगे। ओके, क्योंकि न्यूज और टेक्निकल एनालिसिस दोनों अपोजिट चलते हैं। न्यूज कभी कुछ भी आती है, बट टेक्निकली मेरे को ये गिरावट में दिखता है कैंडिडेट। निफ्टी की बात करूं, निफ्टी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर मेरे को बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म में ना एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है। देखो, अब नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मैं अगर मंथली पे जाऊँ तो मंथली या वीकली में जाऊँ, मैं चलो वीकली में जाता हूँ, तो ये इसके ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। और एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट आया मतलब सपोर्ट सपोर्ट। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर यहाँ पे मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ कि 24,000 का ही ब्रेकआउट है, आपको दिखाते हो 24,000, वो भी ये वीक के अंदर आना चाहिए right? मतलब ये वीकली कैंडल यहाँ पे 24,000 के ऊपर क्लोजिंग आई तो ही, क्योंकि फिर ये बुलिश एंगल्फिंग हो जाएगा। और पूरा जो बेरिशनेस है इसने एक ही झटके में पूरा बेर को खा लिया बोलने, ऐसा हम समझेंगे आप। ओके, तो सिंपल यहाँ पे गिरावट में मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कल के लिए मेरा क्या भी रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मार्केट लगातार यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर लो। अभी मार्केट ने आज एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है। देखो, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। बट ब्रेकआउट कुछ इतना शार्प नहीं था जो हम बोलते ब्रेकआउट आने के बाद 100-200 पॉइंट का रैली आना चाहिए, 300 पॉइंट का। वो इतना ज्यादा नहीं आया, सिर्फ 150-160 पॉइंट का आया। वापस से ऐसे गिरा ऊपर से जो कि अराउंड 200 पॉइंट का, वो गिरावट बहुत फास्ट थी। तो यहाँ से मैं कितना बोलूंगा, 50 पॉइंट का यहाँ पे रैली आया ब्रेकआउट का, जो कि मेरे हिसाब से इतना कुछ खास नहीं है। देखो, ब्रेकआउट आने का नॉन स्टॉप रैली आना चाहिए ये वाला, राइट। अभी मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, मेरे को चाहिए यहाँ पे कल गैप अप आता है। गैप अप आने के बाद अगर ये जोन है, देखो हमारे पास कौन सा, 23,800 से लेके 24,000, 24,000।
23,800 से लेके 24,000, ये एक दो लेवल है हमारे लिए जहाँ पे हमें मार्केट यहाँ पे वॉच करना है। अगर गैप अप आता है हमें, मैं मानता हूँ ऐसे 200-250 का पॉइंट का गैप अप आएगा सपोज, कल आता आता है 250 पॉइंट का गैप अप वन वे में, तो हम रुक जाएंगे 15 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट्स का कैंडल हम वेट करेंगे। हाई और लो ब्रेक जैसे होता है, अगर लो ब्रेक होता है तो मैं यहाँ से वन साइडेड मूवमेंट एक्सपेक्ट करूंगा नीचे के साइड कल मार्केट में। ओके, सो ये भी बता रहा हूँ मैं, और उसके लिए आप फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप में हर एक चीज में अच्छे से आपके साथ बताता हूँ मार्केट के रिलेटेड। ओके, फिर बाद में आता है हमारा नो सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक फिब लेवल्स होते हैं। फिब लेवल्स क्या है? 23,226 और 23,300 का। सो ये दो लेवल जो है ये हमारे फिब लेवल है, 0.5 और 0.6 रिस्पेक्टिवली। ओके, और अगर इसके नीचे आता है तो फर्दर गिरावट आ सकती है, फिर 23,000 और 22,955 जो लो था यहाँ पे, ये वाला स्विंग लो वहां तक भी आ सकता है। और नीचे की तरफ आता है पूरा ओपन है मार्केट और क्रैश हो सकता है यहाँ पे 22,000 तक। ओके, बट अभी यहाँ पे एक राइजिंग एज भी बन रहा है, ब्रेकआउट भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे इंडिसिजिव मानूंगा मैं यहाँ पे ये जोन को। जैसे इसका ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है, 24,000 का ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट लगातार जाएगा 24,300 तक। फिर वहां पे 24,300 इज बिगेस्ट रेजिस्टेंस, अभी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ पाना बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं, मार्केट में कोई बहुत मुश्किल है, एकदम स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए उसके लिए, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ चीज चाहिए 24,300 को निकालने के लिए। ओके, ओके, ये अगर ये लेवल निकलता है तो फिर ऊपर पूरा ओपन है, फिर पूरा ओपन है, पूरा ये जो गिरावट है ये हमारे लिए रैली वापस से वी शेप आएगी। अगर 24,300 निकाल रहा है तो तगड़ा वाला, तो मैं एक वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे। बट अभी के लिए मार्केट 23,558 पे, जब तक 24,000 का ब्रेकआउट नहीं आता है जब तक मैं यहाँ पे नेगेटिव 23,800 24,000 एक रेजिस्टेंस है। और सबसे अगर 24,000 में निकाल देता है 24,300 सीधा आपको यहाँ पे अचीवेबल दिख सकता है। सीधा सीधा स्ट्रेट शॉट 300 पॉइंट्स के यहाँ पे हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। और वहां से फिर गिरावट चालू हो सकती है, जो कि हाँ पॉसिबल है ये 24,300 से। ओके, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो हम यहाँ पे कल के लिए देखेंगे फिनोक्स मिल पे। आप देखोगे फिनिक्स मिल पे हम ट्रेड करना चाहेंगे। अभी मेरे को चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है अभी, अच्छा इन द सेंस नेगेटिव साइड में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव रहता है तो हम ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में ही देखेंगे मार्केट को। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम देखूं तो यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख रहा है कि सॉरी 1 डी के टाइम फ्रेम को, तो हमारे मार्केट ने 500 ईएमए पे रेजिस्टेंस लिया है, सॉरी सपोर्ट लिया, और हमारे यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड था, तो हमारा स्ट्रेटेजी तो बेटर है क्योंकि एक रैली आना चाहिए। बट यहाँ पे जब तक मेरे को यहाँ पे 1615 या 1636 का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिलता, मैं इस पे बुलिश ही नहीं हो सकता हूँ। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया 1636 का, तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पे लगाने जा सकता है, सीधा शॉर्ट शॉर्ट डबल डबल बॉटम बना के सीधा सीधा 1900 2000 भी जा सकता है। बट एज ए ट्रेडर हम क्या फॉलो करेंगे, हम छोटा सा कैप्चर करेंगे, ज्यादा बड़ा कैप्चर नहीं करना चाहेंगे। अगर कल इसमें गैप अप ओपन होता है तो इसमें आपको वॉच लिस्ट लगा लेना है, और सिंपल से आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि देखो मार्केट नीचे से अच्छा खासा रिकवर हुआ है 5% स्ट्रेट रैली आया है। इसने 550 एम ए भी निकाल दिया, 200 एम ए भी निकाल दिया। अभी इसके बारे में 500 एम ए जो कि बहुत मुश्किल रहेगा। और ये जो दो रेजिस्टेंस है ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है, 1636 और 1615, ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, सब मान लीजिए यहाँ पे 1615 1620 के आसपास गैप अप ओपन होता है मार्केट है, मान लीजिए इधर की तरफ ओपन होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट कैसा है, इंडिसिजिव या कैसा है। तो हम यहाँ पे इसका भी 50 मिनट्स पे डे आई डे लो मार्क करेंगे। अगर डे लो निकालता है ये 50 मिनट्स का लो, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ही प्लान करेंगे, जो कि हमारा रहेगा, क्योंकि आरएसआई भी ओवरबॉट 50 मिनट्स में, और हमारे 500 एएमए का कॉन्फ्लुएंस भी मिल रहा है, तो एक यहाँ पे गिरावट का मौका भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम दे देखेंगे कि अगर यहाँ पे कहीं पे आता है तो हमारा एस एल बी यहीं पे कहीं पे रहेगा 18 पॉइंट का ऐसा रहेगा, आई गेस 18 पॉइंट। और फिर हम यहाँ पे छोटा ही कैप्चर करेंगे, मैं ज्यादा बड़ा मैं कैप्चर मैं नहीं करने वाला। हम कैप्चर करेंगे ये वाले सपोर्ट तक। ओके,
सो ये सिंपल सा हमारा यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि गैप फिल भी होगा पूरा। और अगर यहाँ पे कहीं पे हम ट्रेड लेंगे तो हमारा और एसल छोटा होगा, और उससे हम यहाँ पे यहाँ तक ले सकते हैं। जो जितना छोटा एसल उतना आपका अच्छा स्टीवर्ड पे मिल सकता है आपको। बाकी यही था मेरा आज का वीडियो। आएगा तो आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करवाने। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।